हेलो कैंसर्स, ये आपका मिड मंथ जो रीडिंग है सीक्रेट मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। तो देखते हैं कि उनकी ओवरऑल थीम क्या है, करंटली आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। करंटली ये चल रहा है कि जो आपका पार्टनर है वो आपसे रन कर रहा है, आपसे दूर भाग रहा है, और या फिर उसने कुछ झूठ बोले हैं या समथिंग उस तरह की कुछ एनर्जी है। बट ये ज़्यादातर यही दिखा रहा है कि जो आपका पार्टनर है वो आपसे भाग रहा है। लेकिन जो बॉटम ऑफ द डेक है वो 6 ऑफ कप है और यहाँ पे 2 ऑफ कप भी निकल के आया है। तो ये दोनों ही कार्ड दिखाते हैं कि आप दोनों के बीच में एक सोलफुल कनेक्शन है, और ये जो लव है वो एक तरफा नहीं है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सोल लेवल पे जो लव की बॉन्डिंग है वो आप दोनों के बीच में है। लेकिन आपका किसी वजह से जो है सेपरेशन टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से जो एक इंसान है वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो अपने ऊपर काम कर रहा है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। एक इंसान हर्मिट मोड में है जो अपने अंदर झांक के देख रहा है, अपने सोल में झांक के देख रहा है। कुछ मेडिटेशन कर सकता है ये इंसान। और ये इंसान जो है हर्मिट, वो क्या कहते हैं, उसका टोटल फोकस उसकी इनर वर्क पे है, इनर ग्रोथ पे है, और कम्युनिकेट किसी से नहीं कर रहा है। कर भी रहा है तो बहुत ही कम, उसका पूरा ध्यान अपने ऊपर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सीक्रेट मैसेज क्या है आपके पार्टनर का आपके लिए। सीक्रेट मैसेज ये है कि वो अपने सिंगल एनर्जी में है, अपनी इंडिपेंडेंस सिंगल वाली जो एनर्जी है उसको अम्ब्रेस कर रहे हैं इस वक्त, उसको जो है उभार रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। वो अपना टेक केयर करना खुद जानते हैं, खुद को पैम्पर करना जानते हैं, अपने फाइनेंशियली इमोशनली अपने आप का बैलेंस जो है वो बना के रखे हुए हैं, और जो है वो हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं। अपना सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ जो है उस पर काम कर रहे हैं। अगला कार्ड जो निकल के आया है वो है 2 ऑफ कप, जो कि दिखा रहा है कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि कुछ सोलफुल लेवल पे आप दोनों कनेक्टेड हैं, और जो है ये म्यूचुअल एनर्जी है लव की आप दोनों के बीच में, जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है डेविल कार्ड है। डेविल कार्ड ये दिखाता है कि पिछले जन्मों का कुछ कर्मा, आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पेंडिंग है, इस वजह से जो है सेपरेशन टाइम आप दोनों के बीच में आया है। ये कर्मा था कुछ पिछले जन्म का, उस वजह से जो है आप बाउंडेड हैं, किसी कर्मा की वजह से आप दोनों बाउंडेड हैं एक दूसरे से। अगला कार्ड दिख रहा है हमें हाई प्रीस्टेस का। हाई प्रीस्टेस कार्ड जो है वो ये दिखा रहा है कि आपका पार्टनर इस वक्त अपने ऊपर काम कर रहा है, उसकी अवेकनिंग की जर्नी चल रही है इस वक्त। वो इनर विजडम गेन करने की कोशिश कर रहा है। वो एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी की तरह बन चुका है आपके लिए, आपको नहीं बताता कुछ भी। अगर आप बिल्कुल कम्युनिकेशन में हैं फिर तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं बताता, और अगर थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन भी है तो आपको ज़्यादा जो है नहीं बताएगा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगला कार्ड जो है वो 4 ऑफ वैंड्स है। तो सीक्रेट मैसेज यही था कि वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, लेकिन वो इस वक्त जो है एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, इनर वर्क जो है वो ये बंदा कर रहा है अपनी लाइफ में। और जो मैंने कार्ड निकाला था कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो निकल के आई है टीचिंग एंड लर्निंग। या तो ये इंसान खुद लर्न कर रहा है कुछ लेसन्स अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिर ये टीचिंग कर रहा है दूसरे लोगों को भी, जो है स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है। तो दूसरे इंसानों को भी जो है ये पाठ पढ़ा रहा है कि आखिर स्पिरिचुअल क्या है, और उस पर जो है आगे बढ़ रहा है। और कोई सीक्रेट मैसेज आपके रिलेशन से रिलेटेड मैंने 2 कार्ड और निकाले थे, वो है पेशेंस का। तो ये इस कनेक्शन को लेके बहुत ही पेशेंटली जो है इस रिलेशन को देखता है। मतलब कि वो बैलेंस बना के रखा हुआ है इस इंसान ने आपसे रिलेटेड इमोशनली। अभी वो कोई एफर्ट पुट नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आपको बैलेंस करने में लगा, वो अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहा है, अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर रहा है, अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहा है। अगला कार्ड है फॉरगिवनेस का। या तो ये आपसे किसी बात को लेके फॉरगिवनेस चाहता है, या आपको फॉरगिव जो है इस इंसान ने कर दिया है, अगर आपने कुछ गलत किया है इस इंसान के साथ। तो एक फॉरगिवनेस आपको या इस इंसान को, एक इंसान को चाहिए, या तो इसने फॉरगिव करना है या ये फॉरगिवनेस चाहता है आपसे। ये इस इंसान की तरफ से सीक्रेट मैसेज था। अब हम लेते हैं लव मैसेजेस। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। इस वक्त वो ये इंसान आपसे बात करने के उसमें नहीं है, मीन्स ये इंसान अभी आपको फेस नहीं कर सकता है।
इट्स ईजियर टू जस्ट स्टे अवे राइट नाउ। देखिए अगेन सेम मैसेज, अभी उसके लिए ये ज़्यादा ईजी है कि वो आपसे दूर रहे। अगला मैसेज है माई हार्ट इज टेलिंग मी जस्ट डू इट। इस वक्त उसका जो हार्ट है उसको प्रॉपरली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाल चुका है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है अभी आइड साइड कुछ नहीं देखना चाहता। उसको अंदर से उसकी इंट्यूशन जो है गाइड कर रही है और वो किसी स्पेसिफिक पाथ पे है और वो उस पे आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो अभी इस रिलेशन को लेके जो है कुछ भी नहीं करना चाहता। और नेक्स्ट हम लेंगे एक रेबल मैसेज जो कि मेरे व्यूअर्स के लिए होगा, और वो निकल के आया है यू नीड सम योगा इन योर लाइफ, राइट। सो आप लोगों को भी अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सेम कर्मा जो है शेयर कर रहे हैं। तो आपको भी अपनी अवेकनिंग करने की ज़रूरत है। कुछ योगा मेडिटेशन कीजिए जिससे आपको भी शांति मिले, और जब आप दोनों की वाइब्रेशन हाई होंगी तो आगे जाके जो है यूनियन के चांसेस बन सकते हैं। तो इस वक्त मैसेज आपके लिए यही आया कि अपने ऊपर काम कीजिए, योगा मेडिटेशन कुछ अपने आपको एंजाइटी से बाहर लाने के लिए या बेटर सिचुएशन और हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए कीजिए। एक सॉन्ग ले लेंगे आपके लिए, कैंसर्स के लिए सॉन्ग। झुकी झुकी सी नज़र, जगजीत सिंह का सॉन्ग है झुकी झुकी सी नज़र। तो अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।